और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। पिछले 4 महीने से केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लेकर पंजाब तक विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जहां हरियाणा के कई जिलों में बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। साथ ही अगर कोई भी नेता कोई भी कार्यक्रम में इसी दौरान शामिल होता है तो उनको घेर कर उनके खिलाफ रोष भी जाहिर किया जा रहा है। तो वहीं एक ऐसा ही मामला पंजाब के मलोट से सामने आया है, जहां नाराज किसानों ने शनिवार को बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई कर दी। दरअसल किसानों ने उनके कपड़े पूरी तरह फाड़ दिए और शरीर पर काली स्याही फेंक दी। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पुलिस कर्मियों ने विधायक नारंग को भीड़ के बीच से बाहर निकाला और इसी दौरान विधायक से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों के ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आड़े हाथों लिया है। ट्विटर पर हैशटैग खालिस्तानी ट्रेंड कर रहा है और इसमें यूजर कैप्टन को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। और दूसरी ओर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने विधायक पर हुए इस हमले पर खेद जताया है। मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसानों ने अबोहर से बीजेपी विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह हिंसक हो गया और विधायक पर हमला कर दिया। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि यह खेद की बात है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है और हम इस तरह के व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। हम इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। तो वहीं अपने विधायक पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने जोरदार विरोध जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण चुग ने इसके लिए अमरिंदर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसी दौरान कहा कि इससे यह उजागर हो गया कि राज्य में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमरिंदर सिंह बीजेपी की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के हमलों को भड़का रहे हैं और चुग ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग भी की है। तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। 4 महीने का समय हो गया है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हंगामे तक अब किसानों का आंदोलन पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के कई जिलों में जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है उनके खिलाफ, और कोई भी नेता या विधायक इसमें शामिल होता है कोई कार्यक्रम में तो वहां पर विरोध किया जाता है उनको घेर कर। तो अगर बात करें पंजाब के मलोट की तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि किसानों ने बीजेपी विधायक को पीटा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने मलोट आए थे विधायक और इसी दौरान ये मारपीट की गई है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां कपड़े फाड़े गए हैं, काली स्याही फेंक दी है और इसी के साथ ही विरोध भी जताया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, हालांकि पुलिस भी मौके पर मौजूद है और जिस तरीके भीड़ को काबू करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन इस तरीके से कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली क्योंकि लगातार यहां पर किसानों ने विधायक का विरोध किया है, कपड़े फाड़े हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता नरसिंह मीणा और दूसरे हैं ब्रजेश नंदा, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो सर ब्रजेश नंदा जी, आपसे आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से पहले तो हरियाणा की अगर बीजेपी जेजेपी की अगर बात करें वहां पर भी लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर वहां कोई भी कार्यक्रम में आते हैं उनका विरोध किया जाता है। अगर बात करें पंजाब के मलोट की तो वहां पर भी बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनको घेरा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले मैं आपको बात को करेक्शन कर दूं जी। हेलो जी सर, आवाज मिल पा रही है, आप बोलिए। ये ना, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो पंजाब में हुआ है ये कांग्रेस का चरित्र दिखाई दे रहा है इसमें।
तो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं, राजस्थान में और महाराष्ट्र में जो मिली हुई अघाड़ी सरकार है वो, और ये पंजाब की सरकार, इनका ये चरित्र ये है कि किसी भी प्रकार से हिंसा होनी चाहिए, चोरी होनी चाहिए, लूट मार दंगा होना चाहिए जी। अब राजस्थान में 15 तारीख को एक न्यूज आई थी, 15 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ 18-20 आदमी रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं उसका 10 दिन तक। कहीं कोई न्यूज चैनल उस डिबेट को नहीं दिखाता, किसी चैनल में नहीं आई, किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया। ये पत्रकारिता का और जो मीडिया है उसका ये दोहरा चरित्र, ये घटना दर्शाती है। और पंजाब की घटना की बात रही तो पंजाब की घटना तो ये कांग्रेस के शय पर हुई है, क्योंकि किसान आंदोलन कांग्रेस की गोदी में बैठा हुआ है जी। और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लीडरान हैं, जिसमें 10 साल विरोध दर्ज किया है, बाकी के जो किसान नेता 2 और हैं, कुलवंत संधू और बलवीर सिंह राजेवाल, वो तो ये चाह रहे हैं, और हमारे यूपी के जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो तो चाह रहे हैं कि दिल्ली में हम 2.5 लाख ट्रैक्टरों से हमला करेंगे, 2.5 लाख ट्रैक्टर लेकर घुसेंगे। अरे भैया थोड़ा दिमाग लगा लो। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जब तक शालीनता के साथ किसानों के साथ बैठकर हल नहीं होगा तब तक कानून लागू नहीं होगा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये केवल आंदोलन पंजाब में क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है इसका? जी, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है। नरसिंह जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से पंजाब के मलोट में विधायक है अरुण नारंग, इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया सरकार किसानों की तरफ से, और फिर उनको घेर कर उनके कपड़े फाड़े गए, लेकिन किसी समय तो आपके समर्थन में थे, तो फिर ऐसे हालात क्यों देखने को मिले? जी करिश्मा जी, मैं आपके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि आपने भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के प्रवक्ता के तौर पर मेरा समय दिए रखा है, आप अपने विचार रखने के लिए। बस मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के किसान के साथ बड़ा दुर्भाग्य और अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, और कैसे इसका उद्धार होगा, ये कौन से रास्ते पर चले, कहां जाकर अपनी पुकार करे, कहां अपनी आवाज को उठाए, ये हिंदुस्तान हमारे लिए जीने की जगह है या नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। इस देश का अन्नदाता क्या दुर्भाग्यपूर्ण, आपने दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं किसानों को लेकर, चलिए ठीक है, आपकी बात एक तरफ है, लेकिन विधायक के ऊपर जो पहले स्याही फेंकी गई, उनके कपड़े फाड़े गए, फिर उनको ऐसे उनके साथ मारपीट की गई, ऐसा क्या है? आपको क्या लग रहा है इस तरीके से करने से क्या आपका समाधान निकल पाएगा? देखिए, फसाद से, दंगा से या अपराध से किसी रास्ते का हल नहीं निकल सकता। किसी समस्या का समाधान जो होता है वो मेज पर बैठने से होता है, और अच्छे विचारों में अच्छे विचार मिलाकर कोई रास्ता चुना जाता है। बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी टकराता है तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। और जब विरोध प्रदर्शन एक उग्र तरीके से या तनातनी के माध्यम से दोनों गरम दिमाग के लोग टकराते तो ये टकराव भी होता है। मैं इस चीज का समर्थन नहीं कर सकता कि जो साई फेंको या किसी के साथ बदतमीजी करो, ये सरासर गलत है। पर किसानों को आज 4 महीने से ऊपर हो गए और सरकार ने अपने आंख कान सब बंद करके अपना सर नीचे को झुका करके अपना टाइम काट रहे हैं, अपना इलेक्शन कर रहे हैं। इस किसान को क्या करना चाहिए वो आज तक समझ में नहीं आ रहा कि एक छोटी सी बात के लिए इन्होंने 4-4, 5-5 महीने आंख मीच के बैठ गए। एमएसपी को अगर ये गारंटी का कानून बना दे तो इसके सारी समस्या जो जड़ में बनी हुई है वो रूट ऑफ प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, कहीं हद तक उसका समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। पर ये एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती और उसको कानून का दर्जा देना नहीं चाहती। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इसको कि भाई इनके साथ बैठ के बातचीत करो, तो तब इन्होंने एक कमेटी बनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसके एक सदस्य पहले ही अपना छोड़ के चले गए किसानों के साथ में। अब सरकार बात करने की कहां सोचती है? आज 2 महीने से ऊपर हो गए, कोई बातचीत नहीं है। इलेक्शन चल रहा है, अपने बंगाल में जाओ, असम में जाओ, ये तो अपना देख रहे हैं मजे से। अब किसान बैठा रहे, उसकी जरूरत के काम की भी है और अपने सम्मान बचाने की भी है। अब फसल भी आ रही है, उन फसलों का भी काम चल रहा है, अपने परिवार में भी नहीं है, वो कहीं त्योहारों के लिए देख सकता नहीं, फसल के लिए देख सकता नहीं। क्या करे क्या नहीं करे ये समझ में आप
बहुत परे बात है। ये आंदोलन का देश है और किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लड़कर के। चलिए ब्रजेश जी और नरसिंह जी, इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नरसिंह मीणा किसान नेता और दूसरे हैं ब्रजेश नंदा बीजेपी प्रवक्ता। तो ब्रजेश सर, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे क्या लगता है ये लगातार अब ऐसे सिचुएशन जो स्थिति नजर आ रही है, किसानों का जो प्रदर्शन है इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक नई तकरीब या ये कह सकते हैं रणनीति तैयार की जा रही है, तो वहीं अब पंजाब के मलोट में विधायक के साथ मारपीट की गई है। क्या लग रहा है अब आने वाले स्थिति में अब किस तरीके से आप देखना चाहेंगे? क्या अभी भी जो स्थिति अब दिखाई दे रही है, हर तरफ हरियाणा में विधायकों के साथ मारपीट की जा रही है, उनको घेरा जा रहा है, पंजाब में भी जो स्थिति अब देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि अब जो समाधान निकलकर सामने आएगा या ऐसे ही अब तस्वीरें देखने को मिलेगी? ब्रजेश नंदन, नंदा नहीं है मेरा नाम। जी जी हाँ, माफ कीजिएगा सर। जी जी जी। तो ये जो तस्वीर है, ये हमारे जो नरसिंह मीणा जी बैठे हैं, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। जो हिंसा हुई है, जो विधायक के साथ मारपीट हुई है, मैं इसकी हामी नहीं भरूंगा, ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इनके मन में ऐसी बात है अहिंसा की। आंदोलन की पृष्ठभूमि अहिंसक थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, राजनीतिकरण होता गया, अपराधीकरण होता गया, तो जो शुद्ध सात्विक भावना को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आज वो तिरोहित हो गई है, शून्य हो गई है। अब केवल खालिस राजनीति की जा रही है किसान आंदोलन के नाम पर, और वो भी हरियाणा में और पंजाब में, बाकी और कहीं नहीं है। क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जो किसान है वो खेती कम करता है, बिजनेस ज्यादा करता है, और वो बिजनेस की जो दलाली है मंडी समितियों की, वो सारी की सारी खत्म हो गई है। अब आज किसान दिल्ली में मैं देखता हूँ, गुड़ लेके आ रहा है, प्याज लेके आ रहा है, आलू लेके आ रहा है, ट्रॉली भर भर के, और 2 मिनट के अंदर ट्रॉली खाली हो जाती है उसकी, तो वो उसका नफा नुकसान है। पहले ये नहीं होता था, एक ट्रॉली के ऊपर 40,000 रुपया मंडी वाले, कृषि उत्पादन मंडी समिति वाले टैक्स वसूलते थे। आज वो टैक्स नहीं जा रहा है, वो सीधे किसान के हाथ में आ रहा है। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि किसान विरोधी आंदोलन है? ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी ये कानून बनाए गए हैं। ये केवल कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो किसान को बरगलाकर, उन्हें बहकाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं, राजनीतिक उल्लू। अब मैं ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इनसे मैं एक अपील करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किसान सम्मान निधि दी 6-6 हजार रुपए हर साल, ये जैसे अवार्ड वापसी गैंग है ना, जो हर बात पे कहता है कि मैं अवार्ड वापस करूंगा, अवार्ड वापस करूंगा, अवार्ड वापस करता है, धन वापस नहीं करता है। ये एक अपील करके किसानों से देख लें कि जो सरकार ने सम्मान निधि दी है उसे वापस कर लें, ना किसान इनके जूते लगाएं ढंग से जी, सब आंदोलन इनका धूल में मिल जाएगा उसी दिन। तो केवल राजनीतिकरण हो गया है और खुल के राजनीति हो रही है। और देखिएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पिछले साल से लेके आज तक कोरोना कंट्रोल में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ जानती हैं आप? क्योंकि कांग्रेस का चरित्र रहा है वसूली करना, और वहां 100 करोड़ रुपए माहवार की वसूली का एक ऑर्डर दिया गया था एसआई के लिए, जो एएसआई है, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर। तो ये तो इनका चरित्र रह गया है।
ऐसे ही आपका पंजाब है, ऐसे ही राजस्थान है। तो ये किसानों के आड़ में, किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर अपना आंदोलन चला रहे हैं और कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी ने सीधे कहा है आप आंदोलन वापस कर लीजिए, आप अपने अपने घर जाइए और सरकार आपको एमएसपी देगी, कानून भी बनाएगी। लेकिन ये जिद पर अड़े हुए हैं। तो सरकार, करिश्मा जी आप ये मान के चलिए, सरकार अगर झुक जाएगी तो संप्रभुता कहाँ बचेगी फिर? सरकार के पास संप्रभुता दी है संविधान में, तो कहाँ बची फिर संप्रभुता? जी चलिए नरसिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ, मेरे साथी जो ब्रजेश नंदन जी कह रहे हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं और इसमें राजनीति हो रही है। भाई राजनीति तो सबने की है और राजनीति के करने वालों को राजनीति के अलावा चाहिए भी कुछ नहीं। आपने भी राजनीति की है, आपको जो सत्ता मिली है वो राजनीति करके ही मिली है। कभी आपकी बहुत थोड़ी सी सीट थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 13 दिन का मौका एक बार मिला और उसके बाद में 13 महीने में उनकी सरकार चली। जब आपके पास बहुमत नहीं था तो आप हाथ जोड़कर सरकार चला रहे थे। अब आपको बहुत 300 प्लस सीटें मिली हैं तो अब आपको अहंकार हो गया है और हमने बड़े भरोसे से चुना और ऐसी स्थायी सरकार को चुना जब कांग्रेस और आदि सरकारों ने परेशान किया कि शायद इनसे हमारा भला होगा और ये किसानों के हित में कानून बनाएंगे। नरसिंह जी, आपकी बात क्या लगता है कि अगर बीजेपी चली जाती है दूसरी पार्टी आपके साथ देगी? क्या कृषि सुधार में कुछ सुधार करेगी कृषि कानूनों को लेकर? हम तो बीजेपी को चुन के लाए, इसी से कराना चाहते हैं। क्या इनसे हम सवाल नहीं कर सकते? तो आप अपनी बात नहीं रख सकते? दूसरी पार्टी से उम्मीद रख रहे हैं सर? हम पार्टी जो सही करेगी, जो किसानों के लिए न्याय करेगी, उससे उम्मीद रखेंगे। इनको उम्मीद के साथ लाए थे, पिछली योजना में भी इनको लाए, अब की बार और जनता ने इनको बढ़ाकर भेजा। चलो अब इन्होंने ये कहा कि भाई हमको और वक्त चाहिए, देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो इनको समय दिया और भरपूर बहुमत दिया। अब उसको ये अहंकार के रूप में नहीं और ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शायद अब आपको पता नहीं होगा, जो पंजाब के मलोट में विधायक के साथ मारपीट की गई है, जहां किसी समय आपके समर्थन में थे, अब वही लोग अब आप भड़ास निकाल रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरोपी है और साफ तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि ट्विटर पर हैशटैग खालिस्तानी ट्रेंड करने लगा है। अब इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रीय समस्या है, मेरी जानकारी में कम है। आप जैसा बता रहे हैं, मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं कह सकता। मैं किसानों के लिए जो आंदोलन चला हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूंगा, सरकार एमएसपी पर गारंटी का कानून लाए और उससे नीचे खरीदने वालों को दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करे और इनके संसाधनों में। चलिए नरसिंह जी और ब्रजेश जी, हम इस मुद्दे पर दोबारा हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ग्यारह 1197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि पंजाब के मलोट में विधायक, बीजेपी विधायक के साथ जो मारपीट की गई है किसानों की तरफ से, तो इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नरसिंह मीणा, किसान नेता, और दूसरे हैं ब्रजेश नंदन, बीजेपी प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, अब क्या लगता है कि अब जो समाधान है वो निकल कर सामने आएगा या फिर ऐसे ही रणनीति तैयार की जाएगी किसानों की तरफ से? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था अपने अंतिम वक्तव्य में कि मैं अपने किसानों से माफी मांग लूंगा, उन्हें हाथ जोड़ के मना लूंगा। तो इससे बड़ा समाधान और क्या हो सकता है? इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है वो किसानों से कह रहा है कि किसान मेरा अन्नदाता है, मेरा भगवान है और मैं उसे हाथ जोड़ के मना लूंगा, और उसके बावजूद ये कुछ
धूर्त किसान, मैं उन्हें धूर्त किसान बोलूंगा, किसान नहीं बोलूंगा, क्योंकि किसान मेरे देश का भगवान है, अन्नदाता है, वो ऐसे आंदोलन कभी नहीं करता और ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। अब आप मलोट की बात कर रही हैं, अरुण नारंग को जो मारा गया है, पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, तो ऐसा कौन सा आंदोलन है जहां हिंसा होती है? तो वो आंदोलन नहीं रह जाता, उसका अपराधीकरण हो जाता है। और ये अपराधीकरण करने की साजिश ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से खुली, जो हमारी जांच एजेंसियों ने जांच की है, उससे खुली इसकी साजिश। और उसके आगे का एजेंडा भी फिक्स था कि अगर सरकार मान जाती है तो इसके आगे हमें क्या करना है फिर, क्योंकि उनका तो एक ही एजेंडा है, पंजाब खालिस्तान, जो मोहम्मद धालीवाल कनाडा में बैठ के चला रहा है जी। लेकिन कुछ धूर्त लोग ऐसे हैं जो उसके बहकावे में आए हुए हैं और किसानों को अपना हथियार बनाकर भारतीय सरकार पर हमला कर रहे हैं। तो ये उनके सपने साकार कभी नहीं होंगे। और रही बात किसानों के हक की, तो किसानों का हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा किसी ने नहीं दिया है, ना उत्तर प्रदेश में, ना संपूर्ण भारत में। उत्तर प्रदेश में सन 2010-11 से लेकर 15 तक का जो पैसा था गन्ना किसानों का, 92,000 करोड़ रुपए वो माननीय योगी जी की सरकार ने चुकता किया है। आप उठाकर देखिए आंकड़े, किसी सरकार ने नहीं किया। किसान सम्मान निधि भाजपा ने दी। अब ये नरसिंह मीणा जी कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है, तो नरसिंह मीणा जी मुझे उम्मीद है कि वोट देंगे भाजपा को, क्योंकि भाजपा से बेहतर सरकार हिंदुस्तान में कोई दूसरी नहीं आएगी, आई है। वोट देंगे तो फिर वोट देने वालों को सुनना भी चाहिए। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है तो उनको देशद्रोही की संज्ञा दे दो, नपुंसक कह दो किसानों के लिए, और आंदोलनकारी कह दो, सभी किसानों को एक सहाय लाओ, ये बहुत गलत बात है। आपके पूर्व कृषि मंत्री, आपके पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने किसानों की आत्महत्या पर एक विवादित बयान दिया था कि किसान और नपुंसकता में आत्महत्या कर रहा है, अभी कहते हैं उसको मावेदे के झगड़े में कर रहा है। मध्य प्रदेश के विधायकों ने बहुत बेहुदा बयान दिए। क्या पार्टी ने उनको दंड दिया? क्या पार्टी ने उनको कभी शायद किया कि इस तरीके की बेहुदा बयान क्यों दे रहे हो? भाई आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार कौन देगा आपको? हम आपका सम्मान नहीं कर सकते, हमें आपका अपमान करने का अधिकार भी नहीं है। इस देश के नागरिक ने अपनी भलाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, गरीब ने, कमजोर ने अब भारतीय जनता पार्टी को संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और उसका ये नतीजा नहीं है कि जो सरकार के नीतियों के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उसको आप देशद्रोही की संज्ञा दें या देश विरोधी कहें। ये ज्यादा दिन तक चलने वाली बात नहीं है। नरसिंह जी, जो पंजाब के मलोट में विधायक के साथ मारपीट की गई है, शायद हम ये कोई भी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके समर्थन में कर रहे थे, आम जनता भी अब इस पर भड़ास निकाल रही है, लगातार ट्विटर पर किसानों के लिए बोल रही है। तो लेकिन अगर कोई दूसरी विपक्ष पार्टी की बात करें तो वो भी इस मामले पर दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। तो क्या लगता है कि ऐसे मामले सामने आएंगे, कोई आपके समर्थन में होगा, क्या आंदोलन कमजोर नहीं पड़ जाएगा? देखिए करिश्मा जी, ये भारत की भूमि है, ये भारतीय संस्कृति है, इतना सम्मान। तो ऐसे मारपीट से तो समाधान नहीं निकल कर आएगा ना नरसिंह जी? ये नहीं है, और किसकी बुद्धि कहाँ चल रही है हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकते, लड़ाई का फसाद का बिल्कुल नहीं कर सकते। तो किसानों ने किया है, अब ये नहीं कहेगा खालिस्तानी है, कोई कहेगा कि आतंकवादी है। मेरे मन में क्या है, आप मुझको पहचानते हो क्या? कोई किसानों को बदनाम करने के साजिश से कर रहा है, क्या कर रहा है इसका तो वहीं से जांच करना चाहिए सरकार को, और वो पुलिस को उतनी जांच के और उनके आधार पर उनको दंडित करना चाहिए। तो बताया ये जा रहा है साफ तौर पर, वहां पर जो हालात हैं वो जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वहां पर आए थे और वहीं पर घात लगाए बैठे थे कुछ किसान, जहां पर इन्होंने विरोध किया और उनको घेर कर मारपीट की, कपड़े फाड़े गए। ये वहां के प्रदेश सरकारों की कमी मानेंगे और पुलिस प्रशासन की नाकामी मानेंगे जो ऐसा करा रहे हैं, और ऐसे तत्वों के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों का मतलब सर, पंजाब में सरकार कौन है? अब जो सरकार की अब बात कर रहे हैं और वही आपके समर्थन में है सर। सुनो, कहीं कोई समर्थन में, कहीं कोई विपक्ष में। किसान को अपने मतलब से मतलब है, हम राजनीति करने वाली पार्टी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारे सहारे के लिए कौन आ रहा है ये हम अपने दरबारे से नहीं हटा सकते। अब बीजेपी भी थी पहले विपक्ष में, बाबा रामदेव के आंदोलन हुए, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन हुए, इन्होंने किसानों का समर्थन नहीं किया क्या? तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष
इनकी पार्टी के ठाकुर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने राकेश टिकैत जी को समर्थन दिया था 2013 में जाकर। इन्होंने कहा था कि मुझसे थोड़ी भूल हो गई, और मुझे आज 3 दिन बाद पता लगी, मुझे तो पहले ही 3 दिन बाद पहले आ जाना चाहिए था आपके बीच में। तो जब पार्टी विपक्ष में होती है तो सब जाते हैं, सत्ता में आने के बाद में किसान की कोई नहीं सुनता। माननीय मोदी जी का हम सम्मान करते हैं और बुद्धिजीवी और यशस्वी प्रधानमंत्री मानते हैं, और वो मन की बात करते हैं। देश की सरहदों पर, राजधानी की सरहदों पर 4 महीने से किसान बैठा है, किसी एक संगठन से उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं कहा, और जहां जहां उन्होंने बात की है वो उनके अपने क्षेत्रीय और पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मन की बात टटोली है। दूसरी बात ये, एमएसपी घोषित हो जाती है, उसको सिस्टम में लागू कराना बहुत कमी है। फसल बीमा का कोई लाभ नहीं है। 2-2 हजार रुपए की जहां तक बात है, भीख देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार किसानों का पैसा अदा करे, किसानों की सुविधा दिलवाए। अभी डीएपी के दाम बढ़ने को सुनने में आ रहा है कि 300 पर पैकेट के 300 रुपए पर पैकेट के आसपास, यानी 50 किलो के पैकेट पे डीएपी पे 300 रुपए बढ़ने की उम्मीद हो रही है। शायद बढ़ गया है, यानी 600 रुपए कुंटल। कौन सी फसल में आप बढ़ोतरी करा रहे हैं? डीजल को देख लीजिए। शायद या उम्मीद, सर ये क्लियर कीजिए पहले आप। हो लिया, सुनने में आ रहा है, हम गोदाम से यहाँ। चलिए इसे ब्रिजेश सर आपकी तरफ रुख कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब ये कह रहे हैं कि अब इनकी जो शंका है उनको पहले दूर कीजिए। देखिए, ये जो नरसिंह मीणा जी हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं। के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। गौतम बुद्ध नगर सरहद पर जुड़ा हुआ जिला है, और उसमें एक सेंटर नहीं मिल पाया। मैं मक्का को छोटी से छोटा किसान में हूँ, नहीं सुन पाई मेरी। तो जब व्यवस्था ही नहीं है तो एमएसपी घोषणा करने से क्या पाएगा? सर ये समझ में नहीं आ रही है, लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? क्योंकि आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। किसानों के समर्थन में पूरा देश है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें ऐसे देखने को मिल रही है, वहां हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो आपकी दिक्कत है। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के मलोट में विधायक के साथ मारपीट करना, ये जाहिर नहीं होता। समाधान निकलने का ये नहीं है कि समाधान इसमें निकल जाएगा। चलिए ब्रिजेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? इनकी शंकाएं पहले तो दूर कीजिए। आखिर ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा ऐसे लंबा? और दूसरी तरफ आम जनता भी परेशान हो रही है, कोरोना का भी कहर लगातार बरपा हुआ नजर आ रहा है। जी नरसिंह जी मैं बोलूं, आप अगर आप बीच में ना बोले तो। जी देखिए, जब कोई भी आंदोलन का अपराधीकरण हो जाता है तो उसको आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं उस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आजादी की लड़ाई में भी ऐसा कई बार हुआ था। महात्मा गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था। जब उन्हें दिखाई दिया कि आंदोलन में कुछ गड़बड़ होने वाली है तो उन्होंने वापस ले लिया था। तो जब 26 जनवरी को आंदोलन का अपराधीकरण हो गया, राष्ट्र की धरोहर लाल किला का अपमान किया गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, दिल्ली पुलिस को रौंद रौंद के मारा गया, ट्रैक्टरों से पीछा किया गया, वो है बेचारों को 25-30 फीट गहरी खाई में कूदना पड़ा, तो उसी समय आंदोलन वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन राकेश टिकैत इतना जिद्दी आदमी है, उनके जो बड़े भाई हैं, किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, बहुत शरीफ इंसान है वो। लेकिन नरसिंह जी, ब्रजेश जी, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए, डिबेट के लिए, क्योंकि समय का अभाव है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।